प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, मैं आज अपने पवित्र शास्त्र बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके छठे अध्याय की बात करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, पहले एक हम साधु सुंदर सिंह की एक साक्षी देख लेते हैं। साधु सुंदर सिंह एक एक लड़का था जो अपने मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते उनको बाइबल की बात पता चली, प्रभु यीशु मसीह की नाम की बात की पता चली, तो उन्होंने मिशनरी स्कूल से अपना नाम निकाल दिया और सरकारी स्कूल में चले गए और प्रभु यीशु का और बाइबल का विरोध करने लगे। एक दिन उन्होंने न्यू टेस्टामेंट भी फाड़ दिया। ऐसे करते करते वो प्रभु के लोगों को मारते, पत्थर से मारते और कुछ भी करते और परेशान करते। लेकिन उनके दिल को शांति नहीं मिल रही थी, उनको बेचैनी रहती थी हमेशा। इतना कुछ करने के बाद, प्रभु मसीह के लोगों को सताने के बाद भी उनको कोई शांति नहीं मिलती थी। वो बेचैनी हमेशा रहते थे। और एक दिन तो ऐसा आया कि अभी बोले, मैं मर जाऊंगा। हाँ, मुझे कहीं से शांति नहीं मिल रही है, मैं मर जाऊंगा। और एक दिन सुबह 3 बजे जल्दी उठकर प्रभु यीशु ने यीशु को कहा, अगर आप है तो मुझे दर्शन दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। ऐसे प्रभु से विनती की, अगर प्रभु आप है, आपका अस्तित्व है, तो मुझे अभी दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु आए, साधु सुंदर सिंह को दर्शन दिए और फिर कहा प्रभु यीशु ने कि तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? हाँ, तू मुझे, मेरे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? मैं तेरा उद्धार करूँगा। हाँ, मैं तेरे को तारण दूंगा, तुझे बचाऊँगा। तू मेरे लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? और फिर उसी दिन से साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु में आ गए और प्रभु यीशु को स्तुति, आराधना, प्रार्थना, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल में से प्रभु यीशु की बातें जानना शुरू किया। फिर प्रभु यीशु के लोगों को साथ प्यार से रहने लगा। हाँ, एक दिन ऐसा आया कि साधु सुंदर सिंह इतने प्रभु में दृढ़ और मजबूत हो गए कि लोगों उनको परेशान करने लगे, लोगों उसको मारने लगे, पत्थर से मारने लगे। लेकिन साधु सुंदर सिंह को फिर भी शांति थी, प्रभु यीशु में शांति थी और वो ऐसे आगे बढ़ते गए। और आज देखो, साधु सुंदर सिंह एक प्रभु यीशु के सबसे बड़े सेवक थे, बने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़े सेवक बने। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा भी ऐसा है, हमको भी प्रभु यीशु में ऐसे शुरुआत करनी चाहिए, नहीं कि विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, वही सभी मनुष्य का उद्धार करता और तारण करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वही हमको मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रभु यीशु के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलेगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा तारण होगा, जैसे साधु सुंदर सिंह का हुआ। परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल यशाया की 6ठा अध्याय और उनकी पहला अध्याय की बातें हम करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यशाया की 6ठी किताब में लिखा है, पहली 4 आयत में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा मर गया। हाँ, हिजकिय्याह राजा मर गया और उसी दिन उसको यहोशुआ को दर्शन हुआ। हाँ, यहोशुआ को दर्शन हुआ, क्योंकि यशाया वो राजा मर गया तो यशाया को चिंता होने लगी। वो चिंता होने लगी कि अभी क्या होगा, क्योंकि वो राजा अच्छा तो था, लेकिन उनका आखिरी दिन अच्छे नहीं थे। तो इसीलिए वो अच्छे था, इजराइल लोगों के लिए अच्छे था, ऐसे सोचकर यशाया चिंता करने लगा, हताशा में आ गया कि अभी इजराइल लोगों का क्या होगा, ऐसे सोचता था वो। उस टाइम इजरायली प्रजा भी ऐसे
बिल्कुल बदमाश हो गई थी। ना प्रभु को, यहोवा देव को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। हाँ, जैसे गंदे काम नहीं करना चाहिए वो सब काम इज़राइली लोग कर रहे थे। हाँ, वो गधा अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन इज़राइल के लोग प्रभु को छोड़ दिया है और अपनी मनमर्जी से जो बन पड़ता है वो करके रह रहे हैं। तो इसीलिए यशायाह को चिंता हुई कि अभी क्या होगा, इज़राइल प्रजा क्या करेंगे। इज़राइल लोगों से यहोवा देव बिल्कुल कंटाल गया था। हाँ, अभी उनको दहन अर्पण या कुछ भी प्रभु को भाता नहीं था, उनका बलिदान सब कुछ भाता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग ने, इज़राइल लोगों ने प्रभु परमेश्वर पिता को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे, अपनी मर्जी से रहते थे। हाँ, गंदे काम भी करते थे। तो ऐसे में यशायाह को दर्शन हुआ, वो राजा मर गया। उसके बाद यशायाह को दर्शन हुआ, तो दर्शन में क्या देखा? दर्शन में देखा कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा सिंहासन पर बैठा है। हाँ, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव सिंहासन पर बैठा है और उनकी चारों ओर सराफों मतलब दूत। हाँ, दूत, स्वर्गदूत, जिनके 6 पाँखें हैं, 2 से उड़ते हैं, 2 से अपना मुंह ढकते हैं, ऐसे वो प्रभु के आगे खड़े हैं और वो प्रभु के सामने भी नहीं देख सकते। प्रभु इतने पवित्र है कि प्रभु के सामने भी वो दूत लोग, स्वर्गदूत लोग नहीं देख सकते, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं, पवित्र 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 सैन्यों का देव यहोवा। हाँ, ये कहते हैं प्रभु। वो स्वर्गदूत प्रभु के सामने खड़े हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत अपने एक दूसरे को कहते हैं कि पवित्र 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 सैन्यों का देव यहोवा। ऐसे वो प्रभु का नाम लेकर प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु को पवित्र कहते हैं। और वहाँ वो मंदिर था, तो जो प्रभु ने जो जामा पहना था, मतलब जो कुर्ता पहना था, वो उसकी झोल से पूरा मंदिर भर गया था और मंदिर भर गया था। और यशायाह को लगा कि वो जहाँ बैठा है घर के बीच में उम्बरे पर, वो उम्बरे के नींव भी हिल गई, वो उम्बरे की नींव भी हिल गई, क्योंकि वहाँ इतना पवित्र प्रभु परमेश्वर बैठे थे और सब लोग, सब स्वर्गदूत उनकी स्तुति आराधना कहते थे, पवित्र पवित्र कह के। परमेश्वर के लोगों जब सराफों प्रभु के आगे खड़े हैं तो वो आग की तरह है, पावरफुल है। हाँ, प्रभु के सामने है, प्रभु के नज़दीक है, तो वो आग की तरह है, आग के गोले की तरह है और बहुत पावरफुल है। हाँ, उनके मुंह से सामर्थ्य के शब्द निकलते हैं, उनके मुंह से सामर्थ्य के शब्द निकलते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स निकलते हैं, प्रभु के लिए जो इस्तेमाल होता है वो शब्द निकलते हैं जो प्रभु के करीब रहते हैं। तो वैसे वो सराफों प्रभु के, मतलब स्वर्गदूत प्रभु के पास खड़े हैं, तो वो वही शब्द निकाल रहे थे, पवित्र पवित्र सैन्यों का देव यहोवा पवित्र। तो परमेश्वर के लोगों, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें सीखना है कि हमारी हालत कुछ भी हो, हम चिंता में है, हम दुख में है, हम संकट में है, हम हताशा में है, हम निराशा में है, लेकिन उसी टाइम हमको प्रभु दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आओ मेरे बच्चों। हाँ, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मैं सिंहासन पर आपके लिए बैठा हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु के पास जाना है। हाँ, प्रभु के पास जाकर हम भी स्वर्गदूत की तरह, हमें भी पावरफुल बनना है, अग्नि की तरह बनना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मूसा भी जब सिय्योन पहाड़ पर गया तब वो 40 दिन के बाद वापस आया। तो 40 दिन के बाद वापस आने के बाद, क्योंकि परमेश्वर पिता के हजूरी में रहा था मूसा 40 दिन, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की हजूरी में रहा था मूसा। और जब 40 दिन के बाद मूसा वापस आया तो इजरायली लोग उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। हाँ, उनकी तरफ देख नहीं सकते थे, क्योंकि मूसा का तेज इतना बढ़ गया था, उसके मुंह का और उसके शरीर का इतना तेज बढ़ गया था। मूसा इतना पावरफुल हो गया था प्रभु की हजूरी में रह के। हाँ, मूसा इतना पावरफुल हो गया था प्रभु परमेश्वर पिता की हजूरी में रह के।
तो परमेश्वर के लोगों, आज हमारे पास भी सारे तकलीफ, मुश्किल, दुख, संकट, हताशा, निराशा, वो सब प्रभु ने कहा है कि मुझे दे दो, वो सब मुझे दे दो। तो वो सब हमें देकर, और प्रभु जो हमारे प्रभु राजा जो सिंहासन बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी तरफ देखना है। और उनके स्वर्गदूत की तरह हमें भी प्रभु के करीब रह के, हाँ, हमें भी प्रभु के नज़दीक रहते, प्रभु की हजूरी में रह के हमें शुद्ध, पवित्र और पावरफुल बनना है, आग का गोले की तरह बनना है। और जब हम आग का गोले की तरह हम बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे, हम पवित्र और शुद्ध बनेंगे, तो परमेश्वर के लोगों, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम दूसरों के लिए आशीष कर्ता बनेंगे। और जो हमारे आसपास रहेगा, हमारे परिवार के बच्चे, और हमारा परिवार में जो भी है और हमारे आसपास जो भी है, हम सब आशीषित होएंगे, हम सब आशीर्वादित बनेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, ये है प्रभु की हजूरी में रहने का नतीजा, फल, क्योंकि हम पावरफुल बनेंगे और हम दूसरों के लिए भी आशीर्वादित बनेंगे, आशीषित बनेंगे हम। परमेश्वर के लोगों, हबाकुक कहता है कि प्रभु का मंदिर उनकी धुएं से भरा हुआ है। हाँ, प्रभु अपने पवित्र मंदिर में रहता है, प्रभु पवित्र मंदिर में रहता है। जो पवित्र मंदिर में जाकर प्रभु की स्तुति आराधना करता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, तो प्रभु उनकी हजूरी का हमको अनुभव कराता है। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं कि हम चर्च में गए, हर संडे गए, संडे टू संडे चर्च में गए और फिर बात ख़त्म, ऐसे नहीं। और भी कुछ काम है, और भी कुछ मीटिंग्स है जो चर्च में जो हमें जाना है। और जितना हो सके उतना प्रभु के करीब रह के, जितना हो सके उतना प्रभु के पास हजूरी में रह के हमें पावरफुल और आग की गोले की तरह बनना है, जैसे प्रभु के स्वर्गदूत है। तो परमेश्वर के लोगों, हाँ, मेरी एक गवाही है, परमेश्वर के लोगों, मेरी भी एक गवाही है कि मुझे भी प्रभु ने दर्शन दिया था। हाँ, मुझे भी प्रभु यीशु ने दर्शन दिया था सुबह 5-6 के करीब। हाँ, प्रभु मुझे मेरी घर के दीवार पर फोटो थी, उसमें से प्रभु नीचे आए, उनकी उंगली हिली और मेरे साथ चले, काफ़ी टाइम तक चले मेरे साथ। और मैंने अपने पापा को दिखाया कि प्रभु, मेरे पापा भी पहले 40 फास्ट करते थे, प्रभु में थे, चर्च जाते थे, चर्च की सफाई करते थे, गिफ्ट करते थे, दशांश देते थे। लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी मूर्ति पूजक वाली आई, तो मेरे पापा को परेशानी तो काफ़ी हुई, और फिर मेरे पापा छोटी उम्र में मर गए, मम्मी भी मेरी मर गई। तो परमेश्वर के लोगों में, इसीलिए प्रभु यीशु ने मेरी पापा के तरफ से मुंह मोड़ा और निकल लिए, और मेरे साथ काफ़ी टाइम चले। काफ़ी टाइम चलने के बाद मेरा और प्रभु के बीच का, प्रभु यीशु के बीच में का उजाला इतना था कि कोई उजाला अभी कोई लाइट के कोई बल्ब नहीं दे सकता, उतना उजाला था। फिर प्रभु यीशु ने मुझे इतना बड़ा सोने का हार जैसे प्रभु ने उठाया तो छन 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 ऐसे आवाज़ भी आई, और प्रभु यीशु ने मुझे वो हार पहनाया। हाँ, प्रभु यीशु ने मुझे वो हार पहनाया। परमेश्वर के लोगों, मैं यूं ही नहीं बोलती हूँ, कोई भी इंसान, हाँ, गीत शास्त्र में लिखा है, अगर प्रभु का पवित्र सामर्थ्य आएगा तभी प्रभु के प्रबोध करेगा, तभी प्रभु की महिमा की बातें करेगा वो इंसान। तो परमेश्वर के लोगों, मुझे भी प्रभु ने दर्शन दिया है। मैं तो पहले ऐसे नहीं जानती थी कि मैं भी प्रभु का इतना काम करूंगी, प्रभु के बारे में इतनी प्रभु की महिमा की बातें करूंगी, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ते गई, प्रभु ने मुझे उनके लिए मुझे इस्तेमाल किया, मेरा उपयोग किया, और प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मुझे आशीष भी दी है। जो मेरे दिल में होता है वो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता मेरे लिए पूरा करते हैं। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, अगर दुखी हो, संकट में हो, तकलीफ में हो, हताशा में हो, निराशा में हो, प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु की हजूरी में आ जाइए, सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए। हाँ, प्रभु के मंदिर में आइए। फिर से कहती हूँ, हबाकुक कहता है उसी हिसाब से प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है। हाँ, प्रभु अपने पवित्र मंदिर सामर्थ्य से भरा रखता है, तो हमें प्रभु के करीब आना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा राज सिंहासन पर जीवित परमेश्वर बैठा है। गीत शास्त्र और प्रकटीकरण की बुक में,
हाँ, प्रकटीकरण की बुक में 35 बार बोला है कि प्रभु का सिंहासन, प्रभु का राज सिंहासन। तो अब हमको अभी प्रभु के सिंहासन पर हमें देखना है। हाँ, जैसे साधु सुंदर सिंह को सुबह 3 बजे दर्शन दिया और फिर साधु सुंदर सिंह एक बड़े प्रभु के सेवक बन गए। हाँ, अभी मेरा भी ऐसे ही देखो, मैं बड़ी इतनी सेवक नहीं हूँ, प्रभु उसके इस्तेमाल के लिए, उसके लिए महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करे, लेकिन प्रभु का दर्शन होने के बाद मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ प्रभु के बारे में, लेकिन मुझे पहले इतना कुछ पता भी नहीं था और मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो परमेश्वर के लोगों, ये है हमारे प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ, और प्रभु अपने बच्चे को जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसको दर्शन दे के अपनी तरफ प्रभु खींचता ही खींचता है। और प्रभु की पसंद की हुई प्रजा, पसंद की हुए बच्चे आशीर्वादित होते हैं। प्रभु ने पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कई लोगों को दर्शन दिए हैं। हाँ, कई लोगों को दर्शन देकर फिर उनको आशीषित किया है, उनको बचाया है। हाँ, उनका जीवन परिवर्तन किया है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब को, दानियल को और सुलेमान को, फिर दानियल, सुलेमान और सामसून को, हाँ, और दाऊद को, सबको, कई लोगों को, एलिया को, यहोशू को, सबको प्रभु ने दर्शन दिया है। सबको दर्शन देकर अपना अस्तित्व, अपनी हजूरी का अनुभव कराया है और सबको आशीषित किया है। हाँ, यहोशू तो इतना बड़ा नम्र था। यहोशू ओल्ड टेस्टामेंट में, यहोशू की बुक किताब में यहोशू इतना नम्र था कि प्रभु परमेश्वर पिता ने खुद ने कहा था कि मैं तेरी महिमा करूँगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे ले जाऊँगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊँगा। यहोशू इतना नम्र था, दीन था, क्योंकि उसके मम्मी पापा गुलाम थे। हाँ, उसके मम्मी पापा गुलाम थे। और फिर जब मूसा इज़राइल से वापस आया, तब मूसा ने भी वो चट्टान पर 2 बार पत्थर मारकर प्रभु को पवित्र कहने के बजाय, उनका महिमा करने के बजाय क्रोध किया था। तो प्रभु ने भी मूसा पर क्रोध किया और कहा कि तू कनान देश में नहीं जा सकेगा। और उसके बाद मूसा का जब उसकी मिनिस्ट्री पूरी हुई, तो प्रभु यहोवा देव बाप ने, परमपिता परमेश्वर पिता ने मूसा को कहा कि अभी यहोशू को तू अपना सेवक बना, यहोशू को तू अब अभी लीडर बना। क्यों? क्योंकि यहोशू इतना नम्र था, दीन था। प्रभु ने खुद कहा कि मैं तुझे उठाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। और इज़राइली लोग जब मिस्र से निकले तो सारे के सारे कई लोग गए इज़राइल में, लेकिन सबसे मेन नाम यहोशू और कालेब का था। हाँ, सबसे मेन नाम यहोशू और कालेब वो कनान देश में पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनको भी प्रभु ने दर्शन दिया था और वो भी प्रभु में बने रहे थे, प्रभु की हजूरी में हमेशा बने रहते थे। परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की, संकट की, घड़ी की, जो भी हो, लेकिन वो प्रभु में बने रहे थे यहोशू। तो यहोशू को फिर मूसा के बाद, मूसा का वो सेवक था, लेकिन मूसा के बाद वो यहोशू इज़राइलियों का लीडर बना। तो परमेश्वर के लोगों, आइए अभी हम आज से निर्णय करते हैं। हर चर्च में हमें हर संडे टू संडे नहीं, और भी कई मीटिंग्स होती है, और भी कहीं प्रचार के काम होते हैं, तो हमें जाना का निर्णय कीजिए। और जितना हो सके गंदे काम छोड़कर, हाँ, आज शैतान हम सब पर बहुत हावी है। हम सबको शैतानी काम करने के लिए हमको शैतान आकर्षण करता है। और पाप ऐसी चीज़ है परमेश्वर के लोगों, पाप ऐसी चीज़ है जो हमको आकर्षित करता है, हमको उसकी ओर खींचता है। तो परमेश्वर के लोग को जितना हमको शैतानी अटैक हो, उतना हमें प्रार्थना करना चाहिए। जितना हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु में हजूरी में बने रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही शैतान हमसे दूर भागेगा और शैतान हमारे करीब नहीं आएंगे। और जब हम प्रभु की हजूरी में बने रहेंगे तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम सामर्थ्य की बातें करेंगे, हम प्रभु की महिमा की बातें करेंगे, हम प्रभु की महिमा सबको बताएंगे। हम प्रभु की साक्षी, सुवार्ता, चमत्कार, हम सब प्रभु का, हम सब दुनिया के लोगों को
बताएंगे। और जब प्रभु की हजूरी में बने रहेंगे तो ये काम अपने आप प्रभु हमसे करवाएगा। हाँ, ये काम हमसे प्रभु अपने आप करवाएगा। जब वो पितर प्रभु यीशु मर गए और दूसरे तीसरे चौथे दिन वो पितर यहूदा वो सब लोग प्रेयर करते थे, हाँ प्रभु की प्रेयर करते थे। तो वहाँ भी प्रभु ने उनको दर्शन दिया। हाँ, वो दरवाज़ा अपने आप खुला और सब लोग प्रेयर करते थे तो वहाँ पर प्रभु की हजूरी हुई। तो सब लोग अलग 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 भाषा में बोलने लगे। वहाँ वो जीभ मतलब लफ्ज़ छोटी छोटी मतलब अलग अलग से गिरने लगी और सब लोग अलग 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 भाषा में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रभु की हजूरी थी, प्रभु की वहाँ आत्मा काम कर रही थी। तो परमेश्वर के लोगों, हम भी जब प्रभु की हजूरी में होंगे तो महिमा की बातें करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। और ये है प्रभु की हजूरी में बने रहने का अपना काम है। हाँ, ये है प्रभु की हजूरी में बने रहने का रीज़न है। परमेश्वर के लोगों, हम सब प्रभु में बने रहे। और मैं प्रभु यीशु से, प्रभु यहोवा देव से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबको ये वचन समझने के लिए हमारी सहाय और मदद करे। और हमको भी प्रभु स्वर्गदूत की तरह हम सबको, हाँ सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले, हम सबको प्रभु अपनी हजूरी में रखे। हाँ, अपने सामर्थ्य से हमको भर दे और प्रभु हम सबको अपनी महिमा के लिए अपना उपयोग करे, हमको इस्तेमाल करे। हाँ, और हमको आशीषित करे, हमको स्वर्गीय आशीष। हाँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए हमारे पर स्वर्गीय आशीष बहती रहे। और जब प्रभु की स्वर्गीय आशीष बहती है तो किसी चीज़ की, हाँ परमेश्वर के लोगों, किसी चीज़ की कहीं भी कमी नहीं होती है। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबको अपनी हजूरी में बनाए रखे, आग के गोले की तरह हमको बनाए रखे। हाँ, और हमको भी जिसको नहीं दर्शन हुआ उन सबको, हाँ मेरी ये प्रार्थना है, जो वीडियो सुनते, देखते, शेयर करते, हम सबको प्रभु यीशु दर्शन दे। हम जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, पक्का हमको प्रभु दर्शन देंगे। और जब प्रभु हमें दर्शन देंगे तो हम हमेशा के लिए आशीषित हो जाएंगे। प्रभु यीशु से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको दर्शन दे, हमको हमारी प्रभु की हजूरी में हमको रखे, हमको अपनी महिमा से भरे, हमारे प्रभु के सामर्थ्य से हमको भरे और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। और प्रभु हमको स्वर्गीय आशीष से भर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है और प्रभु यीशु ने और परमेश्वर पिता यहोवा देव ने हमको स्वर्गीय आशीष दी है, जो हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, विश्वास है प्रार्थना सुनी और कबूल की है। आमीन। हाँ, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।